गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों, हम बोर्ड परीक्षा आपकी जो 10वीं की होने वाली है अभी कुछ ही दिनों में, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू की है। ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्राप्त की गई बेटा, है ना। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2023 और 24 के लिए ये सीरीज बनाई गई है। ये सीरीज का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम पैसेज कर चुके हैं 2, पैसेज क्रमांक 1 और पैसेज क्रमांक 2। आज हम करने वाले हैं प्यारे बच्चों पैसेज क्रमांक 3 और 4। इसके बाद एक कंप्लीट वीडियो आएगा मेरा ग्रामर के सारे क्वेश्चंस का, जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे ग्रामर के। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 3। सभी बच्चे इन चीज़ों को डेफिनेटली कर लें, इनमें से ही पेपर आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये पैसेज प्यारे बच्चों एक ओल्ड मैन के बारे में। एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन ए फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम। बेटा एक शेफर्ड है, गडरिया। शेफर्ड माने होता है बेटा गडरिया। एक वृद्ध गडरिया है, प्लेइंग ऑन ए फ्लूट, फ्लूट माने होती है बांसुरी बजा रहा है, ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम, ये जगह का नाम है। रोम एक देश है, वहाँ पर मार्शलैंड, वहाँ पर ये बांसुरी बजा रहा है। बेटा थोरोली पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ही प्लेड सो स्वीटली दैट लवली फेयर केम एंड लिसन टू हिम। फेयर माने होती है एक परी, एक परी आई। ही प्लेड सो स्वीटली, इतना प्यारा बजाया बांसुरी। लवली फेयर केम एंड लिसन टू हिम, और उसको सुना। विल यू मैरी मी, उसने कहा विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैसल। कैसल माने होता है राजमहल, जहाँ पर परियां रहती हैं, है ना, कैसल बोलते हैं, CASTLE। तो उसने उसको शादी का प्रस्ताव रख दिया, किसके लिए, शेफर्ड गडरिये के लिए। सी सेड यस यस लवली लेडी, उसने कहा हाँ हाँ प्यारी महिला। सेड द शेफर्ड, ये शेफर्ड ने कहा। द फेरी पुट ए रिंग ऑन हिज फिंगर, जो परी थी उसने उसकी उंगली में एक अंगूठी पहना दी। एट वंस ही बिकेम्स हैंडसम, जैसे ही उसने अंगूठी पहनाई वो गडरिया कैसा बन गया, हैंडसम, जवान आदमी बन गया। ड्रेस्ड इन प्रिंसली रॉब्स, और उसके कपड़े कैसे हो गए, राजकुमारों की तरह हो गए। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम, मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है, रोम। एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड, उस गडरिये ने कहा कि मुझे सबसे पहले रोम जाना है और अपने दोस्तों को अलविदा कहना है, और अपने दोस्तों को अलविदा कहना है। आगे पढ़िए क्या होता है। द फेरी गेव हिम ए गोल्डन काउच, एक गोल्डन काउच दिया उसको, क्या दिया, गोल्डन काउच, जिस पर बैठ के जाते हैं। विथ 12 वाइट हॉर्सेज, उसमें 12 घोड़े लगे हुए थे। काउच माने रथ समझ लो आप, थोड़ी देर के लिए क्या समझ लो, रथ, जिस पर कितने घोड़े लगे हुए हैं, 12, है ना। एज ही रोड इन स्टेट टू रोम, और कहाँ चल दिया वो, रोम जाने के रास्ते पर चल दिया। ही मेड द यंग क्वीन ऑफ इटली, वह इटली की राजकुमारी से मिला। हु इन्वाइटेड हिम टू हर प्लेस, उस राजकुमारी ने उसको अपने पैलेस में इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। द शेपर्ड हर्ड सो दैट ही हैड वोन द क्वींस हार्ट, शेपर्ड ने क्या सोचा कि वो राजकुमारी के दिल को जीत लिया है ना। ही रिजॉल्व टू मैरी हर, उसने उसके लिए प्रस्ताव रख दिया राजकुमारी के लिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड बिकेम द किंग ऑफ इटली, और क्या इटली का राजा बन जाएगा। लेट द फेरी गो, और फेरी जो आपकी एक रानी थी जिसने उसको अंगूठी दी शुरू शुरू में, है ना। फेरी माने देवकन्या मान लो, कोई स्वर्ग से आई हुई एक महिला मान लो, है ना, उसको जाने दो। सो व्हेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, जब वो रानी और ये गडरिया साथ में अकेले थे। ही नेल्ट डाउन एंड टुक हर हैंड, वो घुटनों के बल बैठ गया और टुक हर हैंड, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा मैरी मी, मुझसे शादी करो। कौन कह रहा है, गडरिया कह रहा है, किससे, उस राजकुमारी से। मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू गवर्न इटली, मुझसे शादी करो और मैं इटली पर राज करने में तुम्हारी मदद करूंगा। बट एज सुन एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला, किसने, गडरिये ने। ही टर्न इनटू ए ओल्ड मैन, और वो किस में बदल गया, वापस वृद्ध आदमी में बदल गया, और वापस से गडरिया बन गया।
व्हाट इज द हॉरिबल बेगर डूइंग हियर, क्राइड द क्वीन। अब उसको देख करके क्वीन चिल्लाई, ये क्या हो रहा है, व्हिप हिम आउट ऑफ द पैलेस, इसको धक्का दे के पैलेस से बाहर कर दो। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा पैसेज है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड, गडरिये से जो ऊपर से कन्या आई थी, जादूगरनी बोल दो या देवकन्या बोल दो या कुछ एक शब्द रहता है ना। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड, शेपर्ड से मैरी में शादी करना क्यों चाहती थी, है ना। तो एज ही सेव्ड हर लाइफ, उसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है बेटा। ही कुड प्ले स्वीट ऑन हिज फ्लूट, हाँ ये बांसुरी बजा सकता था, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी। ही वॉज वेरी हैंडसम, नहीं हैंडसम तो बाद में बना है। द शेपर्ड लव्ड हर, नहीं शेपर्ड उसको प्यार करता ही नहीं था, केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, जब उस फेरी ने उस गडरिये को अंगूठी पहना दी तब क्या हुआ, मैरिड हर, उसे शादी कर ली, नहीं। डिसअपियर, गायब हो गई, नहीं। टर्न इनटू ए स्टैच्यू, एक मूर्ति बन गई, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कहानी में। चेंज इनटू ए हैंडसम यूथ, वो कैसा बन गया, एक जवान बन गया था। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द शेपर्ड वेंट टू रोम इन ए, रोम गया था, किस पे गया था बताओ जरा, बोट पर, नाव पर, नहीं नाव का जिक्र ही नहीं कहीं। कार्ट, गाड़ी पर, इसका भी जिक्र नहीं है। प्लेन क्यों नहीं, काउच पर गया था, क्या था, काउच पर गया था जिसमें घोड़े लगे हुए थे, 12 सफ़ेद घोड़े थे। बहुत बढ़िया कर रहे हो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, व्हेन द शेपर्ड रीच रोम, जब शेपर्ड माने गडरिया रोम पहुंचा, मेट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिला, नहीं दोस्तों से मिलने की कह के गया था। साउट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पे चिल्लाया, ये भी नहीं है। प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, हाँ उसने क्या सोचा, मैं रानी से शादी कर लूँ और राजा बन जाऊंगा, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी व्हिप आउट ऑफ द पैलेस, लास्ट के लाइन में कहा गया था, तो क्वीन ने उसको महल से वापस धकेलने के लिए क्यों कहा लास्ट में, तो टर्न ओल्ड एंड अगली, हाँ क्या हुआ था, वो अगली बन गया था और वापस से वृद्ध बन गया था। जब तक अंगूठी का जादू था तब तक ठीक रहा, जैसे ही उसने रानी से विवाह करने की सोची तो वो वापस क्या बदल गया था, अगली मैन में बदल गया था, है ना। ये लास्ट में लिखा हुआ है, देखो इसमें द ही टर्न इनटू ए ओल्ड एंड रग्ड शेपर्ड, वापस बदल गया किसमें, वो गडरिया फिर से बन गया। पैसेज नंबर 4 देखते हैं बच्चों, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक फार फॉर आइडिया व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया था ना, ये नाम है बेटा राइट, है ना। तो पहले उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, है ना, कि वे एयरप्लेन बना रहे हैं। दे स्टडीड बर्ड, उन्होंने पक्षियों का अध्ययन किया, पक्षियों का अध्ययन। द एक्ट ऑफ कॉपिंग फ्रॉम नेचर टू एड्रेस ए डिजाइन प्रॉब्लम, मतलब नेचर प्रकृति को कॉपी कर करके और एक डिजाइन समस्या का हल निकालना एक नया कदम नहीं है, इसको समझो। पक्षी को उड़ते देखा, है ना, प्रकृति में जैसा हो रहा है उसी प्रकार से अपनी समस्याओं को हल निकालना एक नया आइडिया नहीं है। बट ओवर लास्ट डिकेड, लेकिन कुछ दशकों से द प्रैक्टिस हैज मूव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर साइंटिफिक जर्नल्स टू द मेन स्ट्रीम, लेकिन कुछ दशकों से ऐसा होने लगा है, ठीक है, ज़्यादा नया नहीं है लेकिन कुछ दशकों से लोग ट्राई कर रहे हैं। बट द ओवर द लास्ट डिकेड द प्रैक्टिस, ये हो गया। द टर्म बायोमिमिक्री पॉपुलराइज्ड बाय अमेरिकन नेचुरल साइंटिस्ट, एक टर्म पॉपुलर हो रहा है बच्चों, बायोमिमिक्री क्या होता है, पॉपुलर हो रहा है बाय अमेरिकन नेचुरल साइंसेस, अमेरिकन प्राकृतिक विज्ञान में। राइट जेनी बेनियस इन द लेट 90s, 1990 में। रेफर्स टू इनोवेशन दैट टेक देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्लोरा एंड फोना, है ना, एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा ली गई है किससे, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा माने होती है बेटा पेड़ पौधे, और फोना मतलब जीव जंतुओं की विभिन्न वैरायटियां जो हैं उसको बोलते हैं फोना। बायोमिमिक्री एडवोकेट्स, बायोमिमिक्री क्या बताती है, आर्ग्यू दैट विथ 3 बिलियन ईयर्स ऑफ रिसर्च, 3.8
इतने साल पहले, लाख में होता है, बिलियन माने लाख होता है, ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवोल्यूशन हैज ऑलरेडी सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेज। इंसान के बहुत सारे चैलेंजेस को, परिस्थितियों को किसने, एवोल्यूशन हैज ऑलरेडी सॉल्व, एवोल्यूशन माने एवोल्यूशन ने बदल दिया, यहाँ समझो एवोल्यूशन ने बदल दिया है ना। अब एवोल्यूशन क्या होता है, धीरे धीरे ये जो प्रकृति बनी है, इंसान कैसे बना, पहले बंदर था, फिर दो पैरों से चलना सीखा, फिर दिमाग का विकास हुआ, फिर और विकास हुआ, फिर वर्तमान स्वरूप में इंसान आया। तो धीरे धीरे इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। तो इसको समझ करके हम मानव की बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, ठीक है। अल्दो ऑफन सी नेचर एज समथिंग वी माइंड फॉर रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज माने होता है धंधे, साधन। बायोमिमिक्री व्यूज नेचर एज मेंटर, बायोमिमिक्री क्या है, नेचर प्रकृति को ये क्या मानती है, मेंटर मानती है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब, ये पूरे विश्व भर में लागू होता है। दे आर काउंटलेस इंस्टेंस, देर आर काउंटलेस इंस्टेंस, इंस्टेंस माने होते हैं उदाहरण, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। वे नेचुरल रिसोर्स हैव सॉल्व एज इंस्पिरेशन फॉर इन्वेंशन, मतलब आविष्कारों के रूप में जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो हमेशा प्रेरणा रही हैं, जैसे बहुत से उदाहरण हैं। प्रोमिसेज टू ट्रांसफॉर्म एवरी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, हर समाज का हर सेक्टर में ये इंस्पिरेशन है। वन सच इंस्टेंस ऑकर्ड इन 1941, एक एग्जाम्पल जो घटित हुआ कब हुआ, 1941 में। वेन स्विस इंजीनियर जॉर्ज डिमेस्ट्रल, ये नाम है बेटा, स्विस में स्वीडन का इंजीनियर था जॉर्ज, वाज आउट हंटिंग विथ डॉग, मतलब कुत्ते के साथ में शिकार कर रहा था। वन डे व्हेन ही नोटिस्ड, उसने क्या देखा, स्टिकी बर, कुछ चिपक गया, विद देयर 100 टिनी हुक्स, उसके पास हजारों हुक्स थे चिपकने के लिए। हैड अटैच्ड देमसेल्फ, उससे चिपक गया। टू हिज पेंट्स, उसके पेंट से चिपक गया, जैसे आप घास में जा रहे हो तो आपकी पेंटों में कुछ चिपक जाता है ना। हिज डॉग्स फर, और डॉग्स से चिपक गया। दीज वर द इंस्पिरेशन ऑफ वेलक्रो, इससे वेलक्रो का आविष्कार हुआ। उसने देखा क्या, जैसे वो शिकार पर गया था कुत्ते के साथ में, तो उसके कुछ पेंट से कुछ चिपक गया, कुत्ते से भी कुछ चिपक गया, चिपक गया मतलब चिपकने वाली चीज़ का आइडिया उसको मिल गया यहाँ से, है ना। तो यहीं से उसका आविष्कार किसका हुआ, वेलक्रो। वेलक्रो होता है बट जो टैप, चिपकाने वाला टैप, है ना। तो हमेशा से अब राइट बंधु जो थे, उन्होंने क्या देखा, पक्षी को उड़ते देखा, तो उनके दिमाग में आया यार कैसे उड़ सकते हैं ये पक्षी, तो हम भी कुछ ही ट्राई करें। तो इससे इंसान की समस्याओं का हल मिला। इस चीज़ को इन्होंने बायोमिमिक्री टर्म दिया है। क्या नाम दिया है, बायोमिमिक्री। ये पूरा पैसेज के बारे में था। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, है ना। ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्चों, रटने वाला काम नहीं है। द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाई, अब आपको पता चल गया एयरप्लेन किससे प्रेरणा ली गई थी। तो इसकी प्रेरणा बेटा प्लांट से नहीं, बर्ड से। बहुत बढ़िया, बर्ड भी उड़ती है और हवाई जहाज भी उड़ता है। तो इसकी प्रेरणा किससे ली गई बेटा, आपके पक्षियों से इसकी प्रेरणा ली गई है, ठीक है। बायोमिमिक रेफर्स टू डिजाइन दैट, बायोमिमिक किसको रेफर करता है, तो ट्रांसफॉर्म ऑफ सोसाइटी नहीं, आर बेस्ड इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग नहीं, इंस्पिरेशन, हाँ इनसे क्या मिलती है, इसको प्रेरणा मिलती है। तो सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। जैसे पक्षी उड़ता है तो हवाई जहाज की प्रेरणा मिल गई, है ना। और कुछ घास फूस, है ना, उस कुत्ते से और उस साइंटिस्ट के पैर से चिपक गया था, वहाँ से टेप की, वेलक्रो की उसको आइडिया मिल गया। बायोमिमिक्री व्यूज एज नेचुरल वर्ड एज ए, है ना। नेचर को बायोमिमिक्री में प्रकृति को किस प्रकार से देखा जाता है, माइंड फील्ड ऑफ आइडिया, मेंटर के रूप में। हाँ बहुत बढ़िया, सीधा लिखा है मेंटर के रूप में, है ना। एक मेंटर की भूमिका निभाती है प्रकृति। व्हाट हैज हेल्प्ड सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेज एनकाउंटर बाय मैन, तो किसने चैलेंज की हेल्प करने में मदद की है, तो इवोल्यूशन ने। यहाँ पर दिया गया था इवोल्यूशन। यहाँ हम अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें बड़ी होंगी, तो उसी हिसाब से हम इवोल्यूशन को जानते हैं। द टू इंस्टेंस ऑफ बायोमिमिक्री, दो उदाहरण है। इंस्टेंस माने होता है उदाहरण, इंस्टेंस और इंटेंस, इंटेंस अलग होता है, इंस्टेंस माने होता है एग्जाम्पल, उदाहरण। दो उदाहरण कौन कौन से दिए गए हैं, तो एक तो बेटा किसका दिया गया है, बताओ जरा। एक तो बर्ड को कॉपी किया है, बहुत बढ़िया, पहला ही आंसर इसका मिल गया, बर्ड को कॉपी किया है। और बर मतलब एक प्रकार का घास फूस है जो उसके पेंट से चिपक गया था साइंटिस्ट से। दो उदाहरण इसमें आए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, है ना। तो ये आपके 4 पैसेज थे, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद सारी की सारी ग्रामर की भी इन्होंने क्वेश्चन दिए हैं कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी सारी ग्रामर आएगी, तब तक बने रहिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो आपका 10वीं का पेपर कब है, ठीक है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बच्चों इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर को छोड़ के मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पीडीएफ से, ठीक है। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप टीचर्स अड्डा नाम से सर्च कर लेना, टीचर्स अड्डा MP इंग्लिश में लिखना, और आप ये लोगो देख लेना, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अगला वीडियो जो मेरा होगा वो होगा बच्चों ग्रामर के बारे में, ठीक है। तो कुछ 50 से 60 ग्रामर के क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन में से आपके पूरे 10 नंबर का ग्रामर है, 10 के 10 प्रश्न उन्हीं में से फंस जाएंगे, ठीक है। बस काम इतना करना है आपको, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो आपका एग्जाम किस दिन है। 10वीं और 12वीं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।